कभी कभी लगता है कि रिश्ते भी सलमान खान की फिल्मों जैसे हैं, जब तक तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो क्लाइमैक्स आता ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम समरी कर रहे हैं किताब मीडिएटिंग डेंजरसली द फ्रंटियर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, जिसे लिखा है लेखक केनेथ क्लोक ने। और ये किताब उनके लिए है जो झगड़े को सिर्फ शांत नहीं, गहराई से हल करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेकर, थोड़ा दिल बड़ा करके। लेखक की पहली सोच, असली मीडिएशन में रिस्क होता है। अब सोचिए, केनेथ क्लोक कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना बच्चों का खेल नहीं। अगर तुम सिर्फ सब ठीक है बोलकर काम चला रहे हो तो असली मसले को दबा रहे हो। असली मीडिएटर वो होता है जो मुश्किल सवाल पूछे और दोनों पक्षों को उनकी असली फीलिंग्स के सामने लाए। रियल लाइफ में देखिए, जब फैमिली में दो भाइयों की प्रॉपर्टी पर झगड़ा होता है तो बड़ों को बोलना पड़ता है, सिर्फ जमीन का झगड़ा है या बचपन के गिले शिकवे भी हैं। यानी थोड़ा खतरा मोल लो, गहरी बात खोलो। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था, नो मतलब नो। सीधा मुद्दे पर चोट मारी, रिस्क उठाया, लेकिन सच्चाई सामने लाई। लेखक की दूसरी सोच, डर के आगे समाधान है। यहाँ केनेथ क्लोक कहते हैं कि लोग कॉन्फ्लिक्ट में गहराई तक नहीं जाते क्योंकि डर लगता है रिश्ते टूटने का, इज्जत खराब होने का। पर भाई, डर के आगे असली समाधान है। रियल लाइफ में देखिए, जब बॉस और एम्प्लॉय में झगड़ा होता है तो दोनों बचते हैं सीधी बात करने से। लेकिन जब दोनों खुलकर बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये बात चुभी थी, तभी मामला सुलझता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान ने लड़कियों से कहा था, सीनियर होने के नाते तुम्हारा कम है जूनियर्स को खिलाना, ना कि उनको हटाना। सदी बात, नो बकवास। तभी टीम बनती है। लेखक की तीसरी सोच, झगड़े में क्रिएटिविटी लाओ। अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है दोस्तों। लेखक कहते हैं कि झगड़ा सिर्फ सुलझाया नहीं जाता, उसमें क्रिएटिविटी भी चाहिए। मतलब दोनों पक्षों को नई राह दिखानी होती है, पुरानी बहस के बाहर सोचने की हिम्मत दिलानी होती है। रियल लाइफ में देखिए, जब पति पत्नी में रोज वही घिसा पिटा झगड़ा चलता है, तुम देर से आते हो तो कोई क्रिएटिव मीडिएटर बोलेगा, चलो दोनों मिलकर टाइम टेबल सेट करते हैं ताकि झगड़ा ही ना हो। यानी बहस को नया एंगल दो। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने डिग्री के पीछे भागने की बहस को बदलकर काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी में बदल दिया। लेखक की चौथी सोच, झगड़े को अवसर समझो। अब सोचिए, लेखक कहते हैं कि हर कॉन्फ्लिक्ट एक मौका है, न कि मुसीबत। मतलब झगड़े में छुपा है विकास का चांस। रियल लाइफ में देखिए, जब दो बिजनेस पार्टनर मिलते हैं तो उस झगड़े में वे अपनी कंपनी के फॉल्ट्स भी पहचानते हैं। झगड़ा सही ढंग से सुलझे तो कंपनी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लगान में अंग्रेजों से लड़ाई ने गांव वालों को टीम बना दिया जो पहले एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। यानी लड़ाई ने टीम वर्क सिखा दिया। आगे जाने से पहले अगर आपको लग रहा है कि समरी में दम है तो अब देर मत करिए, लाइक मारिए, अपनी फैमिली और यार दोस्तों संग शेयर करिए, और हाँ, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हर समरी की खबर आपको सबसे पहले मिले। घंटी बजाना मत भूलिए। अब जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी डर के आगे जाकर कोई झगड़ा सुलझाया है? कमेंट करिए और बताएं, यहाँ आपकी कहानी भी सुनी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, समरी का क्लाइमैक्स बाकी है। लेखक की पांचवी सोच, मीडिएटर खुद भी खुले दिल से सीखे। यहाँ केनेथ क्लोक आखिरी में कहते हैं, मीडिएटर को भी खुद खुला दिल और दिमाग रखना चाहिए। मतलब वो भी सीखता है हर झगड़े से, अपनी सीमाएं पहचानता है और अपनी स्किल्स बढ़ाता है। रियल लाइफ में देखिए, जब कोई काउंसलर हर केस में कुछ नया सीखता है तभी वो अगले क्लाइंट को बेहतर मदद कर पाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गली बॉय में मुराद ने कहा था, अपना टाइम आएगा। पहले खुद सीखा, मेहनत की, फिर चमका। तो दोस्तों, लेखक केनेथ क्लोक की ये किताब हमें सिखाती है कि असली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, गहरी बातें खोलनी पड़ती हैं और दिल बड़ा करना पड़ता है। रिश्ते तभी सुधरते हैं जब हम डर को छोड़कर सच्चाई का सामना करते हैं। याद रखिए, प्यार और झगड़े दोनों में हिम्मत चाहिए। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली किताब का मसाला टाइम पर मिले। अगली किताब तक जुड़े रहिए और बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से। और हाँ, ये तो बस एक ट्रेलर था, पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, लिंक समरी में दिया गया है। वहाँ आपको और भी गहराई, टेक्निक्स और दिल छू जाने वाली बातें मिलेंगी।